हम लोग चलेंगे न्यू दिल्ली से बद्रीनाथ धाम। कैसे कैसे चलेंगे आइए इसको देखते हैं। मैं पहले कुछ डिटेल बता देता हूँ बद्रीनाथ की। वहाँ का टेम्परेचर जो है गर्मियों में वो 60 डिग्री से 18 डिग्री तक होता है और सर्दियों में 0 डिग्री मिनिमम रहता है और मैक्सिमम 5 डिग्री तक जाता है। समुद्र तल से जो ऊंचाई है 10,830 फीट है और जो मंदिर के खुलने के जो महीना है वो मई में खुलता है। मंदिर के कपाट खुल जाते हैं मई में और अक्टूबर में बंद हो जाते हैं। जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है हम यूज़ कर सकते हैं वो है ट्रेन, प्लेन, बस, टैक्सी और आप पर्सनल कार से भी जा सकते हैं। आप ट्रिप को कस्टमाइज़ कर सकते हैं, चाहे आप कार से ही कम्प्लीटली ट्रैवल कर सकते हैं। ट्रेन से आप कम्प्लीटली ट्रैवल नहीं कर पाएंगे क्योंकि पूरा ट्रेन का रूट नहीं है। प्लेन से भी आप पूरा वहाँ तक नहीं जा सकते और बस से आप जा सकते हैं कम्प्लीटली और टैक्सी से भी जा सकते हैं। तो कैसे आपको जाना है, कहाँ सुविधा आपको लग रही है, क्या आपका बजट अलाउ करता है, उसके हिसाब से आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं सारे ही मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट डिस्कस करूँगा। बद्रीनाथ कैसे पहुँचें, तो रोड से और फ्लाइट से कैसे जाएंगे पहले इसको देख लेते हैं। जो रोड का डिस्टेंस है न्यू दिल्ली से बद्रीनाथ तक वो 530 किलोमीटर का है। आपको बस मिल जाएगी कश्मीरी गेट से या आनंद विहार ISBT से भी आपको बस मिल जाएगी। रूट आपका रहेगा मेरठ से मुजफ्फरनगर होते हुए रुड़की, हरिद्वार, ऋषिकेश पहुंच जाएंगे आप। प्लेन से अगर आप जा रहे हैं तो आपको दिल्ली या फिर हिंडन एयरपोर्ट से जो डोमेस्टिक एयरपोर्ट है वहां से आपको फ़्लाइट मिल जाएगी और आप पहुंच जाएंगे देहरादून एयरपोर्ट क्योंकि ऋषिकेश में नहीं है तो आपको अगर फ़्लाइट से जाना है तो देहरादून ही जाना होगा। उसके बाद देहरादून से आपको आगे के लिए बस मिल जाती है, ऋषिकेश से भी बस मिल जाती है। तो आप चाहें तो देहरादून से ऋषिकेश जा सकते हैं क्योंकि रोड का रूट ऋषिकेश से होकर ही जाता है। तो इस तरह हम पहुंच गए ऋषिकेश तक या देहरादून तक। जो पहला फेज़ है इस ट्रिप का, अगर आप बस से नहीं जा रहे हैं तो आप टैक्सी से जा सकते हैं। कंप्लीट रूट भी आप टैक्सी से कवर कर सकते हैं और आप पर्सनल कार से भी जा सकते हैं। जो न्यू दिल्ली से ऋषिकेश का जो फर्स्ट फेज़ जो है आपका वो डिस्टेंस है अराउंड 220 किलोमीटर। ट्रेन से अगर आप जाते हैं तो न्यू दिल्ली से आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। न्यू दिल्ली, गाज़ियाबाद, मेरठ सिटी, मुजफ्फरनगर, देवबंद, रुड़की से होते हुए आप हरिद्वार पहुंच जाएंगे। अगर आप देहरादून जा रहे हैं न्यू दिल्ली से तो भी आप हरिद्वार या देहरादून के लिए आपको मिल जाएगी डायरेक्ट ट्रेन। ऋषिकेश के लिए डायरेक्ट ट्रेन अवेलेबल ज़्यादा नहीं रहती हैं, हरिद्वार और देहरादून के लिए ही डायरेक्ट ट्रेन ज़्यादा मिलती हैं। तो आप इन दोनों जगह पे कहीं पे भी पहुंच गए हैं तो ऋषिकेश वहाँ से ज़्यादा दूरी पर नहीं है। वहाँ के लिए लोकल ट्रेन से या फिर आप ऑटो से या सिटी बस वगैरह से भी ऋषिकेश तक जा सकते हैं। तो हम पहुँच चुके हैं ऋषिकेश। अब ऋषिकेश से हम आगे की यात्रा शुरू करते हैं। तो जो रोड डिस्टेंस है ऋषिकेश से बद्रीनाथ का वो 297 किलोमीटर है। ऋषिकेश से जो ऑप्शंस हैं आगे जाने के लिए वो सारे रोड के ऑप्शंस हैं और कोई ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है। कोई फ्लाइट सर्विस नहीं है वहाँ से और ट्रेन के ट्रैक्स भी उन रूट्स पर नहीं हैं। तो वहाँ से आपको टूरिस्ट बसेस मिल जाएंगी, मिनी बसेस मिल जाएंगी, ट्रैकर चलते हैं वहाँ पे। और अगर आप अर्ली मॉर्निंग पहुँच गए हैं तो 5:30 बजे सुबह बद्रीनाथ के लिए डायरेक्ट बस भी जाती है। अगर आप अर्ली पहुँच जाते हैं तो आपको उत्तराखंड परिवहन निगम की बस मिल जाएगी, वो आपके लिए सबसे बेस्ट होगा। ऋषिकेश से देवप्रयाग, फिर श्रीनगर, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, जोशीमठ से होते हुए आप बद्रीनाथ पहुंचेंगे। ये पूरा रूट है आपका जिसको आप फॉलो करेंगे। आप अपनी गाड़ी से जा रहे हैं, ये आपको हेल्प करेगा। ये सबसे बेस्ट रूट है। इसके अलावा और भी रूट्स हैं बट वो थोड़े लंबे हैं, थोड़े रिस्की भी हैं, कठिन रास्ते होते हैं पहाड़ों में। ये ज़्यादा चलने वाला रास्ता है, बेस्ट रूट है। इसके ऊपर आपको बीच में स्टे करने के ऑप्शंस भी मिल जाएंगे। जैसे अगर आप ड्राइव के दौरान कहीं महसूस करते हैं कि थक गए, आगे ड्राइव नहीं करना चाहते, नेक्स्ट डे आप आगे ट्रैवल करना चाहते हैं तो उसके लिए बीच में आप स्टे कर सकते हैं। उसके ऑप्शंस काफ़ी ज़्यादा आपको इन रूट्स पर मिल जाएंगे। आप रुद्रप्रयाग में रुक सकते हैं, कर्णप्रयाग में रुक सकते हैं, जोशीमठ एक बहुत अच्छी जगह है वहाँ पे भी रुक सकते हैं। अगर आप कंप्लीट ट्रैवल करना चाहते हैं तो ऋषिकेश से बद्रीनाथ तक आप पहुँच सकते हैं। 297 किलोमीटर का डिस्टेंस है। बद्रीनाथ अगर आप घूमने जा रहे हैं तो वहाँ से 3 किलोमीटर की दूरी पर एक गाँव है माना के नाम से, माना गाँव, जो इंडिया का आखिरी गाँव है। इसके बाद चाइना का बॉर्डर लग जाता है और वहाँ पे ज़रूर जाएं। बहुत सुंदर गांव है, बहुत कम आबादी है, बहुत कम घर हैं वहाँ पे और
वहाँ का नज़ारा बहुत ही अच्छा है, तो आप वहाँ पर एक बार ज़रूर घूमने जाएं जब भी आप बद्रीनाथ घूमने जाते हैं। तो इस तरह हम लोग बद्रीनाथ तक पहुँच चुके हैं। कुछ ज़रूरी सामान देख लेते हैं जो लेके जाना ज़रूरी रहेगा ट्रिप पर। आप अपना आइडेंटिटी कार्ड अपने पास ज़रूर रखें, फ़ोटोकॉपी रख लें, इनकी ज़रूरत पड़ती है रास्ते में। ट्रैकिंग शूज़ ले लें या फिर एंकल लेंथ शूज़ ले लें। अगर आप वहाँ पहुँचने के बाद आसपास के हिली एरियाज़ में ट्रैकिंग करना चाहते हैं, जो अवेलेबल ऑप्शन है वहाँ पे, तो आपको काम आएंगे। टॉर्च या हेडलैम्प ले लें जो रात में काम आएगा आपको। ट्रैक पैंट्स, कॉटन पैंट्स ले लें, मौसम ठंडा रहता है वहाँ पे। फुल स्लीव वार्म शर्ट्स और फुल स्लीव टी शर्ट्स आप ले सकते हैं। जैकेट ले लेंगे आप, विंड प्रूफ या वाटर प्रूफ। बहुत ज़्यादा बारिश में नहीं होती है, लेकिन जुलाई में अगर आप अगस्त में जा रहे हैं तो काफ़ी बारिश होती है, तो आपको ज़रूरत पड़ेगी वाटर प्रूफ की। कैप ले लें आप, मौसम ठंडा रहता है, शाम के टाइम काफ़ी ठंड हो जाती है। विंड शीटर ले लें, लाइट रेनकोट ले लें, ग्लव्स और फर्स्ट एड अपने साथ ज़रूर रखें। दवाइयों की ज़रूरत पड़ जाती है कभी भी, तो आपके पास फर्स्ट एड ज़रूर होनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। पूरा रूट मैंने आपको बताया है, किस मोड ऑफ़ ट्रांसपोर्ट से आप जा सकते हैं। जो आपको कन्वीनियंट लग रहा है उसको आप, चॉइस है आपकी, उसको आप ऑप्ट कर सकते हैं। और ये ज़रूरी सामान मैंने आपको बताए हैं। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आपकी बद्रीनाथ यात्रा के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद।